हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड पोर्टल यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज ऑफ पूल के ऊपर। सो परसेंटेज ऑफ पूल इट इज़ एक्चुअली क्या डिनोट करता है। ये मतलब जो फ्रैगमेंटेशन हम करते हैं ब्लास्टिंग के बाद। सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फ्रैगमेंटेशन, इट इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द पूल ऑफ द ब्लास्टिंग। So in mining, after every blasting, uh, there are so many situations like blasting, like what are the blasting techniques we are going to be used, मतलब हम क्या क्या blasting technique use कर रहे हैं, क्या fragmentation size है, ये सब pools के ऊपर depend करता है. So pool is expressed as a percentage of the total blasted material that can be successfully extracted or loaded into the uh, uh, mine cars or whatever. So परसेंटेज ऑफ पूल यहाँ पे जो है वो हमारा एक मतलब क्रूशियल मेजर फैक्टर है जो कि इफिकेसी ऑफ द ब्लास्टिंग ऑपरेशन को डिफाइन करता है। और ये जो है ये एक रेशियो है किस किस के बीच में, बिटवीन द एक्चुअल वेट और वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल डिस्प्लेस्ड ड्यूरिंग ब्लास्टिंग और आफ्टर ब्लास्टिंग एंड द थियोरेटिकल मैक्सिमम वेट। इन दोनों के बीच बीच में जो रेशियो होगा उसको हम बोलेंगे परसेंटेज ऑफ पूल। सो ये जो है परसेंटेज ऑफ पूल ये एक जनरल व्यू देता है अंडरग्राउंड माइन के ब्लास्टिंग के बारे में। और उसको लेके जो जितना भी हमारा पाउडर फैक्टर होगा, आगे जितना भी मक्स जनरेट होगा उसके बारे में। सो फाइनली ये जो होता है मोस्टली 60 to 70% ऑफ द ब्लास्टिंग मटेरियल दैट कैन बी वी कैन effectively extracted out from the blasting site, means we are achieving like 60 to 70% of the pool each and every time when we are going to blast. So अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखने वाले हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है परसेंटेज ऑफ पूल के इन ब्लास्टिंग। सो फर्स्ट जो है वो है इफिकेसी ऑफ और इफिशियंसी ऑफ फ्रैगमेंटेशन। सो फ्रैगमेंटेशन का इफिशियंसी क्या रहेगा ये डिफाइन करता है मेरा परसेंटेज ऑफ पूल। वो कैसे डिफाइन करता है, जैसे कि मेरा मान के चले कि हाई परसेंटेज आ गया, मीन्स ग्रेटर फ्रैक्शन है मटेरियल का जो भी मग जनरेट हुआ है। एंड अगर मेरा ये लेस मीन्स अगर हायर परसेंटेज का पूल नहीं आया कि लोअर परसेंटेज का पूल आया, दैट मीन्स मैं जितना लेंथ का होल ड्रिल किया था उससे कम लेंथ का मेरे को मक्स जनरेट होके ब्लास्टिंग मेटल मिला है। So finally, the percentage of pool is directly related to the effectiveness of the blasting that is induced to the fragmentation. So हायर परसेंटेज रहने से हमारा पूल जो भी रहता है तो मेरा उसके हिसाब से मेरा ब्लास्टिंग अच्छा रहता है। सो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ब्लास्ट डिजाइन मीन्स अगर हम ऐसे देखते हैं कि वहाँ का जो परसेंटेज है जो मतलब पूल का, वो ब्लास्टिंग डिजाइन के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है क्योंकि हम किस टाइप के होल ड्रिल करते हैं। वेज कट पैटर्न है या फिर पिरामिड कट पैटर्न है या फिर कोरोमन कट पैटर्न है, तो बहुत सारे ब्लास्टिंग डिजाइन का पैटर्न है। तो उसके ऊपर वो डायरेक्टली डिपेंड करता है कि क्या मेरा पूल रहेगा उस एरिया में, उस वहाँ का मतलब जो ड्रिल पैटर्न है, वहाँ वहाँ का जो होल कितना ड्रिल जो हम होल ड्रिल करते हैं जो भी होल, तो उसका डायमीटर क्या है, वहाँ पे क्या क्या टाइप का एक्सप्लोसिव हम यूज़ करते हैं, तो उसमें हम स्टेमिंग मेटल कितने देते हैं, ये सब के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है मेरा पूल। एंड अनदर थिंग इज कॉस्ट कंट्रोल, मीन्स द पूल परसेंटेज इज क्रूशियल फॉर रिड्यूसिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मीन्स अगर हम मान के चले कि पहले हम ब्लास्टिंग कर लिए और हमारा पूल जो है वो उतना ज़्यादा नहीं आ पाया, फिर हमको दूसरी बार ब्लास्टिंग करना पड़ा, तो उसमें ज़्यादा पैसा खर्चा हो गया, तो उसके उसके लिए लेबर भी ज़्यादा खर्चा, लाइक बहुत सारे टर्म्स में पैसा मेरा ज़्यादा खर्चा हो रहा है, लाइक लेबर्स के थ्रू, ड्रिलिंग के थ्रू, अगेन वी आर गोइंग टू यूज द एक्सप्लोसिव्स। सो कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए परसेंटेज ऑफ पूल इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग, वन ऑफ द क्रूशियल फैक्टर। तो अगर मेरा परसेंटेज पूल एक बार में अच्छा आ गया तो मेरे को दूसरे बार ब्लास्टिंग नहीं करना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंगली द एक्सपेंसेस विल आल्सो रिड्यूस। सो फार्मूला जो है वो फाइनली क्या है, actual weight or volume of the material displaced during blasting divided by the theoretically maximum weight or volume that could be displaced into 100. So finally percentage of pull जो है वो actual pull length divided by drill length जो हम किए हैं into 100. So यहाँ पे जो मेरा drill length है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले जो ये मेरा drill length इतना था और finally after blasting actual pull जो है मेरा वो
वो कम है, मतलब पूरे ड्रिल लेंथ जितना भी हुआ था उससे कम है। सो फाइनली ये डिनोट करता है एक्चुअल पुल को। नाउ कमिंग टू दिस इज ए क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो इसमें क्या क्या गिवन दे रखा है, अंडरग्राउंड ओपनिंग दे रखा है जिसमें कि उसका डायमेंशंस दे रखा है, लेंथ दे रखा है, विड्थ दे रखा है और हाइट दे रखा है। और यहाँ पे जो कोई भी मटेरियल ब्लास्टिंग ब्लास्टिंग मटेरियल जो भी हम यूज करने वाले जो भी यूज करने वाले उसका डेंसिटी दे रखा है 2500 kg per meter cube. And after the blast, it was determined that actual volume of the material displaced was 10 cubic meter. So ये पूछ रहा है कि क्या आपका परसेंटेज ऑफ पुल रहेगा आफ्टर द ब्लास्टिंग या फिर ड्यूरिंग द ब्लास्टिंग एक्टिविटी। सो हम इसको स्टेप बाय स्टेप अभी सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब स्टेप वन में हम यहाँ पे आज वी आर नो लाइक परसेंटेज ऑफ पुल जो है वो एक्चुअल वेट डिस्प्लेस्ड क्या हो रहा है डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल मैक्सिमम वेट कितना है इनटू 100, ये फॉर्मूला है। तो बेसिकली यहाँ पे स्टेप वन में हम ये कैलकुलेट करेंगे कि एक्चुअल वेट क्या डिस्प्लेस्ड हुआ ब्लास्टिंग के दौरान, ब्लास्टिंग के टाइम पे। सो ये जो है होगा, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ मटेरियल दे रखा है और अगर हम उसको एक्चुअल वॉल्यूम जो भी डिस्प्लेस्ड हुआ उससे अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा एक्चुअल वेट क्या डिस्प्लेस्ड हुआ वो आ जाएगा लाइक 25,000 kg। सिमिलरली थियोरेटिकल मैक्सिमम वेट को हम अभी निकालने वाले हैं, तो वो कैसे निकालेगा डायरेक्टली, मतलब वहाँ वहाँ का जो गैलरी का जो टोटल वॉल्यूम है, गैलरी का टोटल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैलरी आ गया 21.6 मीटर क्यूब। और अभी थियोरेटिकल मैक्सिमम वेट निकालने के लिए हमको बस उस मटेरियल की डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 2500 kg पर मीटर क्यूब। सो थियोरेटिकल मैक्सिमम वेट जो हुआ वो आ गया 54,000 kg। सो फाइनली परसेंटेज ऑफ पुल जो हो गया उसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से 46.3%। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, ये और एक क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो इसमें भी वही दे रखा है कि प्लास्टिंग साइड का डायमेंशंस दे रखा है, लेंथ विड्थ एंड हाइट दे रखा है 1.5 मीटर 4.8 मीटर एंड 3 मीटर रेस्पेक्टिवली। और यहाँ पे आफ्टर द ब्लास्ट इट वाज ऑब्जर्व दैट द एक्चुअल लेंथ ऑफ मटेरियल पुल्ड आउट फ्रॉम द गैलरी वाज 1 मीटर। तो ये पूछ रहा है कि कैलकुलेट करो क्या परसेंटेज ऑफ पुल रहा होगा ड्यूरिंग ब्लास्टिंग। सो यहाँ पे वही सेम चीज हमको यहाँ पे एक्चुअल वॉल्यूम क्या डिस्प्लेस्ड हुआ है उसको निकालने के लिए उस मतलब ब्लास्टिंग साइड का वॉल्यूम के थ्रू हमको जाना पड़ेगा। लेंथ 1.5 मीटर दे रखा था, विड्थ 4.8 मीटर दे रखा था। हालांकि हम यहाँ पे एक्चुअल वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं इसीलिए हम यहाँ पे एक्चुअल पुल लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड कैलकुलेट करने के टाइम पे। सो वो डायरेक्टली आ गया 1.5 मीटर इंटू 4.8 मीटर इंटू 1 मीटर इक्वल टू 7.2 मीटर क्यूब। तो अभी हम एक्चुअल वेट डिस्प्लेस्ड कैलकुलेट करने वाले हैं, तो वो डायरेक्टली वो तो हमारा 7.2 मीटर क्यूब आ गया था और अभी डेंसिटी जो है वो 2500 kg पर मीटर क्यूब है। तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इक्वल टू एक्चुअल वेट डिस्प्लेस्ड दैट इज 18,000 kg। सिमिलरली थ्योरेटिकल मैक्सिमम वेट कैलकुलेट करने के लिए वो तो हम लास्ट लास्ट क्वेश्चन में भी किए थे, जो जिसमें कि डायरेक्टली लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट ऑफ द गैलरी मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैलरी आ जाएगा और उसके साथ अगर हम डेंसिटी ऑफ द एक्सप्लोसिव को मल्टीप्लाई कर देंगे तो थ्योरेटिकल मैक्सिमम वेट आ जाएगा। सो फाइनली परसेंटेज ऑफ पुल जो हम आए जो निकला हमारा वो 18,000 kg डिवाइडेड बाई 54,000 kg इंटू 100 जो कि 33.33% है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।